हेलो स्टूडेंट्स, शक्तिनंदन सर के साथ मैं शैलेश मंदरे आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आईटीआई के सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। यह इस सीरीज का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग हम हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उससे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन रखें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम्स एक्सप्लेन अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप। संतुलन की किस अवस्था का उदाहरण है जब एक शंकु सिरे पर टिका हुआ हो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनस्टेबल, अस्थिर। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज 1/3 ऑफ इट्स हाइट। निम्नलिखित में से किस ज्यामितीय आकृति में गुरुत्व केंद्र इसके आधार से 1/3 ऊंचाई पर स्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ट्रायंगल, त्रिकोण। क्वेश्चन नंबर 53, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम्स एक्सप्लेन अ कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस। संतुलन की किस अवस्था का उदाहरण है जब एक शंकु अपने आधार पर टिका हुआ हो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेबल, मतलब स्थिर। क्वेश्चन नंबर 54, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन टी सेक्शन। टी सेक्शन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर है? यहां पर आपको एक टी सेक्शन दिख रहा है जिसके डायमेंशंस इस तरह हैं। अब इसका अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो इसके लेफ्ट मोस्ट साइड से एक एक्सिस आप खींच देंगे और बॉटम मोस्ट साइड से एक दूसरी एक्सिस खींच देंगे। इसे हम जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यदि हम y एक्सिस से जो डिस्टेंस लेंगे उसको हम x मानते हैं और x एक्सिस से जो डिस्टेंस लेते हैं उसको हम y का मान देते हैं। CG किसी भी प्लेन लैमिना का x, y होता है। तो यदि आपको इस लैमिना का, इस टी सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो यहां से y एक्सिस से तो ये सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में आ जाएगा, मतलब इसका जो x है वो 6 हो जाएगा। लेकिन जो x एक्सिस से डिस्टेंस है, क्योंकि x एक्सिस से ये सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए इसका CG डिफर होगा। हम इसको दो डिफरेंट बॉडीज में काट लेते हैं, मतलब हम इसको मान लेते हैं बॉडी 1 और इसको मान लेते हैं बॉडी 2। अब इसका जो फॉर्मूला होता है y एक्सिस से वो होता है y डैश इक्वल्स टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। A1 और A2 क्या है? एरिया है इन लैमिना के, मतलब बॉडी 1 का एरिया A1, बॉडी 2 का एरिया A2, और Y1 जो है वो डिस्टेंस है यहां से फर्स्ट बॉडी के CG की, और Y2 है यहां से डिस्टेंस, बॉटम से डिस्टेंस सेकंड बॉडी के CG की। यहां से फर्स्ट बॉडी का CG जो है इसके, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर लैमिना है तो इसके सेंटर में आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस है 7, टोटल डिस्टेंस है 10 और ये डिस्टेंस आपको 3 दी गई है, मतलब ये जो बाकी बची हुई डिस्टेंस है वो कितनी बची? 7 का आधा 3.5, मतलब y1 इक्वल्स टू 3.5 हो जाएगा। और y2 जो है वो डिस्टेंस यहां से, मतलब इसका जो सेंटर है यहां से ये वाली डिस्टेंस, यानी 7 प्लस 1.5 दैट इज 8.5, ये हो जाएगा आपका y2। अब a1 आप फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट लैमिना, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ऐसे ही A2 आप फाइंड कर लेंगे, A2 हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाइड बाई 3। इस तरीके से आप, यदि आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे A1 y1 और A2 y2 तो आपको प्राप्त होगा y इक्वल्स टू 8.545 और ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल दिया गया है, इसका CG आपको फाइंड करना है। तो हमने क्वेश्चन ऑफ 54 में जो देखा था उसी तरह से आप इसके एक्सेस खींच देंगे और इसका जो CG है वो तो सिंपल है, इसके सेंटर में ही इसका CG हो जाएगा, यानी यहां से डिस्टेंस हो जाएगी 12 की आधी 6 और यहां से डिस्टेंस हो जाएगी 3 की आधी, मतलब 1.5। तो ये हो जाएगा इसका CG और ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, पिछले भाग में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि किसी रेक्टेंगुलर का जो CG होता है उसके विकर्णों के, यानी डायगोनल्स के प्रतिच्छेदन पॉइंट के पास ही होता है, मतलब वहीं पर होता है। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना।
ये आपको ट्रायंगुलर लैमिना दिया हुआ है, इसका सीजी आपको फाइंड करना है। सो लास्ट भाग में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है कि किसी त्रिभुज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होता है। तो यहां से इस वाले एक्सिस से तो ये सेंटर पे ही रहेगा, और नीचे से जो आपका बॉटम है वहां से ये रहता है h/3, ये फॉर्मूले से रहता है। तो h है इसका 6, तो 6/3 दैट इज 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दी हुई ऑब्जेक्ट का सीजी आपको फाइंड करना है। सो जैसा हमने 54 क्वेश्चन में देखा था, यहां से हम दो एक्सिसेस लेते हैं और इस एक्सिस के तो ये सिमेट्रिकल है, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है। यहां से डिस्टेंस 50 हो जाएगी क्योंकि ये 100 डिस्टेंस है। और इस वाले एक्सिस से जो है आपको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप मानेंगे, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2। उसी तरीके से जैसे हमने पिछले 54 क्वेश्चन में किया था, x डैश इक्वल्स टू a1x1 प्लस a2x2 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। तो a1 आपका इसका एरिया हो जाएगा, a2 इसका एरिया हो जाएगा, x1 यहां से डिस्टेंस पहले वाले की जो हो जाएगी 25, और x2 यहां से डिस्टेंस इस सेंटर की, तो ये हो जाएगी 50 प्लस 80, तो ये हो जाएगा 130। यहां पर आप ऑप्शन में रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे आप a1x1 प्लस a2x2 अपॉन a1 प्लस a2 में, तो ये ऑप्शन आपका 94 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। और यदि आप इसको 150 मानते हैं तो आपका आंसर आता है 89.28। आंसर जो दिया हुआ है ए 90.6 दिया हुआ है, जो कि डायमेंशंस क्लियर नहीं है, इसलिए आंसर नहीं आ पा रहा है, तो आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोनिकल ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में केवल एक ही डायमेंशन दिया हुआ है, बाकी सारे डायमेंशंस मिसिंग है। यदि हम सारे डायमेंशंस को 60 भी मानते हैं तो इसका जो आंसर आना चाहिए 46.6 आना चाहिए, लेकिन आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है 44.3 दिया हुआ है, जो कि बी ऑप्शन है। इसलिए इन डायमेंशंस के साथ इसको सॉल्व कर पाना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्क्वायर। एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके डायमेंशन है 60 और 60, तो इसका सीजी आपको निकालना है। तो स्क्वायर का जो सीजी होता है वो इसके विकर्णों के प्रतिच्छेदन पॉइंट पर रहता है, तो यहां से भी इसका डायमेंशन हाफ हो जाएगा, यहां से भी हाफ पे आप इसको 30 और 30 इसका सीजी हो जाएगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोन बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर। सो आपने पिछले भाग में भी देखा कि कोन का जो सीजी होता है, यहां से तो ये सिमेट्रिकल है तो सेंटर पे आ जाएगा, और इस वाले बेस से जो है आधार से h/4 डिस्टेंस पर होता है। हाइट इसकी 50 दी हुई है, 50 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। ये एक सेमी सर्कल है, इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सीजी जो होता है सेमी सर्कल का 4r/3 पाई होता है। तो यहां पर सारे वैल्यूज हम रखते हैं, 4 इंटू r हम रखते हैं 6 और 3 इंटू 3.14। तो आपका ऑप्शन बी 2.54 करेक्ट आंसर है। Question number 62, which formula is suitable for the area of a circle whose diameter is d। एक वृत्त के क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र उपयुक्त है जिसका व्यास d है। तो इसका आंसर हो जाएगा a πd²/4। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा a πr+2r। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर शेप बाय सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन के नियम के अनुसार अनियमित आकार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा a h/3 बड़े ब्रैकेट में y1 प्लस y7 प्लस 4, छोटे ब्रैकेट में y2 प्लस y4 प्लस y6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 y3 प्लस y5 ब्रैकेट क्लोज। Question number 65, what is the name called biggest chord of the circle।
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डायमीटर, व्यास। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 पाई आर। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेमी सर्कल? सेमी सर्कल या अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्कल? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इर्रेगुलर सरफेस? इर्रेगुलर सतह का एरिया क्या होगा? यहां पर आप सरफेस देख पा रहे हैं 80, 15 डायमेंशन है और ये वाला डायमेंशन 25 है। अभी इसको हमने 3 अलग अलग सरफेसेस में काट लिया है। ये सरफेस फर्स्ट है, ये सेकंड सरफेस है और ये थर्ड सरफेस है। एरिया ऑफ सरफेस 1 विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल हो गया तो ये हो गया आपका 80 इंटू 15 विच इज 1200 एंड एरिया ऑफ सरफेस 2 इज 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 इक्वल्स टू 225 और एरिया ऑफ सरफेस 3 विल बी 1/2 इंटू 15 इंटू 10, क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर हो गया सरफेस तो हाफ बेस इंटू हाइट हो गया तो ये हो जाएगा 75 और टोटल जो एरिया आ जाएगा आपका 1500 मिलीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन? इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड सर्कल रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड है 6 सेंटीमीटर और ये शेडेड पोर्शन है क्योंकि एक सर्कल जो है ये काट लिया गया है जिसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर ए जो है 6 सेंटीमीटर है, √3/4 6 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर। सो you will get 8.52 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इर्रेगुलर सरफेसेस? इर्रेगुलर सरफेस का एरिया फाइंड करना है। यहां पर आप देख सकते हैं एक इस तरह का प्लेन लैमिना दिया हुआ है जिसके डायमेंशन ये वाली डायमेंशन 60 है, अंदर की डायमेंशन 80 लिखी हुई थी लेकिन ऑप्शन के आधार पर ये पूरी डायमेंशन 80 होनी चाहिए और एक ये क्वार्टर सर्कल्स चारों तरफ काटे गए हैं जिनका रेडियस 20 दिया हुआ है। सो हम इनको एक कंप्लीट रेक्टेंगल अगर मान लें, इस पूरे को हम एक कंप्लीट रेक्टेंगल ले सकते हैं। इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ 80 गुणे 60, ये हो जाएगा 4800 और माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि 4 क्वार्टर सर्कल मिलके बन जाएंगे एक कंप्लीट सर्कल, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई R20 का स्क्वायर, सो इट विल बी 1256। सो 3544 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इर्रेगुलर सरफेसेस? यहां पर ये एक सरफेस दिया गया है, एक कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसमें से एक सेमी सर्कल काट लिया गया है। अभी इस जो पोर्शन बचा हुआ पोर्शन है इसका क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 सेमी सर्कल का। सो ये हो जाएगा 5000 माइनस 3.14, रेडियस हो जाएगा 10 क्योंकि डायमीटर दिया है 20 बाई 2। सो इट विल बी 4843 mm स्क्वायर और ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इर्रेगुलर सरफेसेस? ये एक इर्रेगुलर सरफेस है, आई सेक्शन जैसा दिया गया है और ये जो पोर्शन है
ये निकाल लिए गए हैं यहाँ से और ये वाला पोर्शन। सो इसका जो शेडेड पोर्शन है, जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है, इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ दिस बिग रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल हो जाएगा आपका लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 50 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल्स टू 1250। और एरिया ऑफ ये वाले पोर्शन, ये जो दो पोर्शंस बचे हुए हैं, इनका जो एरिया हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि इसकी लेंथ है 10 और दोनों साइड की विड्थ अपन जोड़ देंगे 5 और 5 10। सो ये हो जाएगा 100। सो ये 1250 माइनस 100, ये हो जाएगा एरिया जो लेफ्ट ओवर है उसका हो जाएगा 1150 मिलीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। Question number 74. What is the length of arc of a sector whose perimeter is 64.8 centimeter and radius is 12.4 centimeter? So ये एक सेक्टर दिया गया है जिसका पेरीमीटर यानी परिधि जो है पेरीमीटर है 64.8 सेंटीमीटर और रेडियस है 12.4 सेंटीमीटर, यानी इसके पेरीमीटर में 2 टाइम्स रेडियस भी जुड़ा हुआ है और आपसे केवल ये वाली लेंथ पूछी जा रही है, ये वाली लेंथ पूछी जा रही है। तो 64.8 माइनस 2 टाइम्स रेडियस और ये हो जाएगा 12.4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 24.8। तो 64.8 माइनस 24.8 ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Question number 75. What is the length of arc of the sector whose radius is 15 centimeter and the intended angle is 30 degree? आर्क ऑफ सेक्टर का लेंथ फाइंड करना है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और एंगल 30 डिग्री है। सो आर्क ऑफ ए सेक्टर हो जाता है आपका 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा अपॉन 360। सो 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 15 सेंटीमीटर, थीटा 30 डिग्री है, डिवाइड बाय 360। सो इट विल बिकम 7.85 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Question number 76. What is the area of the sector if the diameter is 12 centimeter and the angle is 60 degree? किसी सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर और एंगल 60 डिग्री है। सो इस केस में आपका एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर और सेक्टर जितने डिग्री एंगल पर है थीटा बाई 360 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। पाई 3.14, रेडियस 6 सेंटीमीटर क्योंकि डायमीटर आपको दिया गया 12 मल्टीप्लाइड बाय थीटा 60 डिग्री अपॉन 360। सो आप कैलकुलेशन करेंगे तो 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर आएगा और ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 77. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल? ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर, ये एक सेक्टर है जिसका एंगल है थीटा और इस सेगमेंट का जो सेगमेंट है बी सी डी इसका आपको फाइंड करना एरिया। तो ये एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर, पूरे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी। सो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 78. व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर? सर्कमफेरेंस यानी पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, सो इट इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर और 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस आपको इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। सो यहां से रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर और एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई 3.14 रेडियस 7 स्क्वायर और यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 79. व्हाट इज द एरिया ऑफ द इर्रेगुलर सरफेसेस? ये एक इर्रेगुलर सरफेस है, इसका एरिया फाइंड करना है। सो हम इसको बॉडी 1 मान लेते हैं, बॉडी 2 मान लेते हैं। दोनों एक तरह के रेक्टेंगल्स दिए गए हैं। पहला रेक्टेंगल यदि हम नीचे इस वाले को मानते हैं तो इसका एरिया हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 90 क्योंकि ये टोटल जो डिस्टेंस है ये 100 और ये 10 जो है ये वाली डिस्टेंस है। 18 मल्टीप्लाइड बाई 90 ये हो जाएगा 1620 यूनिट स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये हो जाएगा 1000 यूनिट स्क्वायर। सो दोनों को यदि आप ऐड करते हैं ये हो जाएगा 1620 धन 1000 ये हो जाएगा 2620 यूनिट स्क्वायर एंड ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द एरिया ऑफ द इरेगुलर सरफेस। ये एक इरेगुलर सरफेस है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। हम इसको एक सेगमेंट से जोड़ देते हैं, तो ये एक बड़ा रेक्टेंगल हो जाएगा माइनस इस छोटे रेक्टेंगल को कर देंगे एरिया। तो एरिया 1 हम ले लेते हैं बड़ा रेक्टेंगल का, ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाई 70, ये हो जाएगा 6300 यूनिट स्क्वायर। और सेकेंड एरिया जो है वो हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाई 40, क्योंकि हमने 25 और 25 50 90 में से 50 हटा दिए तो 40 आया, और 70 में से 25, इस वाले लेंथ को अपन 25 मान रहे हैं, 45। सो ये हो जाएगा 1800 यूनिट स्क्वायर। सो एरिया 1 माइनस एरिया 2 6300 माइनस 1800, ये हो जाएगा 4500 यूनिट स्क्वायर। एंड ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।